हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शाहिद सैयद। सो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आ गया है जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जो एग्जाम्स मई में होने वाले थे, सीए के एग्जाम्स, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल के एग्जाम्स जो होने वाले थे दोस्तों, वो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि कोविड-19 की वजह से वो पोस्टपोन हो गया था। फिर मई से जून पोस्टपोन हो गया था, फिर जून से जुलाई पोस्टपोन हो गया। तो ये पोस्टपोनमेंट बहुत सारी चीज़ें चलती जा रही थी। उसके साथ ही साथ आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में ही मैंने बताया था कि ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है सीएस एग्जामिनेशंस का, जिसमें से मेजॉरिटी यानी 50% स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि कैंसिल कर दो, 50% स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि आप कैंसिल मत करो, ये एग्ज़ाम्स को यानी होने दो। यानी क्योंकि वो बेचारे मेहनत किए होंगे, वो लोग का एक्सपेक्टेशन है क्योंकि 6 महीना, अगर 6 महीना उनका यानी ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया तो नवंबर में एग्ज़ाम होगा, मतलब 6 महीने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनकी वेस्ट हो जाएगी। तो वो लोग चाहते थे, जो जिनकी स्टडी हो चुकी है वो तो डेफिनेटली चाहेंगे कि एनी हाउ एग्जामिनेशंस होए। और बहुत लोग ये कमेंट भी कर रहे थे कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग एग्जामिनेशंस हॉल में मेंटेन रहेगी, और जो भी यानी ये कोविड के वजह से उनको ट्रांसपोर्टेशंस में प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंस्टीट्यूट ने आज एक फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया है। वो अनाउंसमेंट क्या है दोस्तों, हम लोग अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें उन्होंने मैंशन किया है, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे दोस्तों। देख रहे आप लोग स्क्रीन पे, मैं इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ ICAI.org। तो इसमें जो अनाउंसमेंट है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट स्टार्ट करने से पहले एक आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल, या ऑलरेडी आपको एक्सेल आता है यानी थोड़ी एफिशिएंसी आपकी कम है, तो डेफिनेटली आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो हमने वेबिनार, जो 28 जून को वेबिनार होने वाला है, वो एक्सेल का वेबिनार आप ज़रूर अटेंड करिए, जिसको सीखने के बाद डेफिनेटली आपके एक्सेल में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा एक्सेल में प्रोफेशनल लेवल पे एक्सेल कर पाएंगे। जो आप यानी जो घंटों भर का काम कैसे 5 मिनट में हो जाता है ना, सारी चीज़ें जिसमें उसमें काफ़ी बड़े बड़े जो टॉपिक्स है, जैसे पावर टेबल हो गया, मैक्रोज हो गए, इफ़ कंडीशंस हो गए, बहुत सारे वी लुकअप, एच लुकअप, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने मिलेगा दोस्तों। तो मैं आप लोग को पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि ये एक्सेल का कोर्स आप डेफिनेटली करिए। ऑलरेडी दूसरा एक और कोर्स हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया दोस्तों, इनकम टैक्स का, जो कंप्लीट इनकम टैक्स आपको सिखाया जाएगा। जो आप जैसे आप अगर IPCC के स्टूडेंट है, CA एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट है, या तो CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट है, या CMA एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट है, या आपको इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपको इनकम टैक्स के कंप्लीट नॉलेज चाहिए दोस्तों, पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा कंप्लीट कोर्स आपको सिखाया जाएगा, प्लस नोट्स दिए जाएगी। ये कोर्स की फीस 999 है दोस्तों। सीट्स खाली 100 अवेलेबल है, और काफ़ी यानी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये नेक्स्ट मंथ से कोर्स स्टार्ट होएगा दोस्तों। तो मैं आप लोग से रिकमेंड करूँगा कि दोनों कोर्सेस आपको जो बेस्ट लगता है, या तो दोनों ही कोर्स बेस्ट है दोस्तों। जो आपको करना है, जैसे आपको लग रहा है कि एक्सेल में आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है, इनकम टैक्स की आपको नॉलेज बढ़ाना है, वो भी अप टू डेट अभी तक का जितना भी अमेंडमेंट्स हो चुका है इनकम टैक्स में, सारे अमेंडमेंट्स को भी कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स में भी अपडेट रहना है तो वो कोर्स आप लोग डेफिनेटली करिएगा। फीस बहुत ही कम है, 999 फीस है, 24 आवर्स लगेंगे। नेक्स्ट मंथ से ये कोर्स होगा। जैसे 100 पार्टिसिपेंट हो जाएंगे दोस्तों, तो उसकी अनाउंसमेंट हम लोग कर देंगे कि कब से कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो दोनों कोर्सेज की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जैसे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आएंगे तो आपको फर्स्ट ही अनाउंसमेंट में दिखेगा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो 15 जून 2020, मतलब आज ही अनाउंसमेंट है। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है वो हम लोग रीड करते हैं। ड्यूरिंग लास्ट few days we have received mixed expression of opinion, views and requests from the student, both relating to holding exam as per the schedule issued by the Institute of Chartered Accountant of India commencing from 29th of July 2020, or not holding exam in the prevailing COVID-19 pandemic। तो उन्होंने यही कहा कि बहुत सारे ऐसे ओपिनियंस आ रहे थे इंस्टीट्यूट के पास कि अपना यानी ये 29 से जो एग्जाम्स होने वाला है वो कम्प्लीटली कैंसिल कर दो। फिर उसके बाद सेकंड पैरा में उन्होंने क्या लिखा है, सम स्टूडेंट एक्सप्रेस concerns and anxiety on likelihood or spurt in COVID-19 availability of examination center, student center in containment zone, social distancing and sanitizations, availability of transportation and accommodation facility, loss of examination fees already paid, and
carry forward of exemptions in case of student is not able to appear in July 2020 examinations। जैसे दोस्तों बहुत लोगों को ये भी था कि एग्जामिनेशन सेंटर में जो अगर एग्जामिनेशन सेंटर कंटेनमेंट जोन में है तो किस तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हैं हम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख सकते, यानी एग्जामिनेशन हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में उनको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। अगर इन केस कोई स्टूडेंट्स इस डर से यानी कोविड-19 के डर से एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहता है तो उसने जो फीस भरा है एग्जामिनेशंस की वो उसका कंप्लीटली लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो यही सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंस्टीट्यूट ने डिसीजंस लिया। अब वो क्या डिसीजन है वो नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। ICAI कमिटेड टू सर्व इवन इफ वन स्टूडेंट विश टू अपीयर इन एग्जामिनेशन शेड्यूल फ्रॉम 29 ऑफ जुलाई 2020। ICAI ने ये एकदम क्लियरली बोल दिया है कि ये एनी हाउ एग्ज़ाम होगा। अगर कोई एक स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देगा ना तो भी ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 29 जुलाई से। स्टिल कंसिडरिंग द प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मिटिगेशन एंड एंजाइटी एंड हार्डशिप ऑफ द स्टूडेंट, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड ऑप्ट आउट ऑप्शंस टू द स्टूडेंट्स। अब उन्होंने क्या किया कि देखिए पहले तो उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया दोस्तों कि कोई एक स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देगा ना तो एग्जामिनेशंस होने वाले 29 जून से। तो आप ये अपने माइंडसेट से ये तो हटा ही लीजिए कि एग्ज़ाम्स नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये भी चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एंजाइटी फील हो रहा है, ये सारी चीज़ को हार्डशिप फेस करना पड़ रहा है, तो उन्होंने एक ऑप्ट आउट स्कीम्स लेकर आया कि आप अपना जो मे का रजिस्ट्रेशन से ना वो रजिस्ट्रेशन जो भी यानी एग्जामिनेशंस का जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो ऑप्ट आउट स्कीम के थ्रू आप नवंबर कर दो। तो वो जो आपने जो फीस भरे हैं ना जो वो नवंबर अटेम्प्ट की फ़ीस मानी जाएगी और आपके लिए ये अटेम्प्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब ये अटेम्प्ट को काउंट नहीं होगा, आपके लिए कैंसिल कर दिया जाएगा ये अटेम्प्ट। देखिए वो नेक्स्ट पैरा में हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ मेंशन है। द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर May 2020 एग्जामिनेशन साइकिल शैल बी अलाउड टू ऑप्ट आउट एंड कैरी फॉरवर्ड देयर कैंडिडेट टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन। समझ में आपको दोस्तों, वो डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन दैट इज नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के साइकिल में। इन दिस केस द एग्जामिनेशन फीस एंड एग्जाम्शंस इफ एनी of the particular student will automatically be shifted and carry forward to the next examination। यानी जो आपने मे एग्जामिनेशन की फ़ीस भरे या तो आप बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम्शंस होता है एग्जामिनेशंस का, तो वो सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए जो होगा नवंबर 2020 साइकिल्स को विल बी। और क्या बोला उन्होंने, दैट इज नवंबर 2020 साइकिल्स एंड दिस अटेम्प्ट विल बी ट्रीटेड एज कैंसल एंड नॉट काउंटेड। ये अटेम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा। आप ये नहीं सोचना कि मेरा ये अटेम्प्ट, ये सोचेंगे कि एक अटेम्प्ट लग गया मेरे को। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो ये नहीं सोचिएगा कि मेरा एक अटेम्प्ट लग गया, वेस्ट हो गया, फेल हो गया, ये आपका अटेम्प्ट काउंट ही नहीं होगा। द स्टूडेंट विल रिक्वायर टू अप्लाई फ्रेश for November 2020 examination cycle at the relevant time, his and her examination fees will be adjusted and differential fees। अगर कोई differential जैसे आपने फॉर एग्जांपल मे में एक अटेम्प्ट की फ़ीस भरे थे एक ग्रुप की फ़ीस भरे थे, अब आपको नवंबर में दोनों ग्रुप देना है तो आपको खाली डिफरेंशियल फ़ीस जो सेकंड ग्रुप की पेमेंट्स रहेगी ना आपको सिर्फ वही पेमेंट्स करना है, जो फर्स्ट ग्रुप की जो ऑलरेडी पेमेंट्स कर दी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी दोस्तों सारी चीज़। फिर उसके बाद हम लोग एक और पैरा पढ़ लेते हैं। रिमेनिंग स्टूडेंट हु विल चूज नॉट टू ऑप्ट आउट एंड विश टू अपीयर फॉर एग्जाम कमेंसिंग फ्रॉम 29 जुलाई 2020 द इंस्टीट्यूट इज मेकिंग ऑल द रिक्वायर्ड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो स्टूडेंट देना चाहते एग्ज़ाम जो यानी एग्ज़ाम्स जुलाई 2020 से देना चाहते हैं, अब उसके बारे में इंस्टीट्यूट बताया कि उन्होंने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिया है, इंस्टीट्यूट क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रख के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स लेंगे। तो देखिए रिमेनिंग स्टूडेंट हु विल चूज टू not to opt out and wish to appear for the exams commencing from 29 July 2020, the institute is making all the required necessary arrangement for smooth conduct of May 2020 examinations commencing from 29 July 20 across the globe, including strict adherence to the precautions measures related to COVID-19 which cover thermal scanning, hand sanitizer, wearing of mask, maintaining social distancing at all times, following government guidelines etc. for examining centers functionaries during the conduct of chartered accountant examinations। तो जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है वो कम्प्लीटली फॉलो होके ही एग्जाम्स होगा दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा हम लोग वो भी देख लेते हैं। हाउ द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक विल बी रिव्यूड
COVID-19 and MHA guidelines, centers and state government distinct directions in the first week of July 2020, and status will be intimated to the student who have not opted out. Further, conduct of examination commencing from 29 July 2020 will be strictly dependent upon the government advisories which may be issued for the area in which the particular center is situated, and in any such eventuality the student will be accommodated to the November 2020 examination cycle. अब इन्होंने ये पैरा में कहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को जो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आती है, या तो अगर फिर इसके बाद भी अभी देखिए अगर केसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों, कोविड के कोरोना वायरस के केसेस बढ़ जाते हैं, तो शायद मे भी पॉसिबल है कि लॉकडाउन फिर से हो। तो वो लॉकडाउन फिर से होता है तो उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एक डिसीजंस लेंगे कि इन केस अगर कुछ चेंजेस करना रहा, जो एग्ज़ाम देने वाले, जो ऑप्ट आउट करने वाले उनके लिए तो क्या, अब वो उनके लिए कोई है नहीं, आप डायरेक्टली ऑप्ट आउट कर लो नवंबर एग्जाम्स के लिए। अगर जो देने वाले उनके लिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को एक अनाउंसमेंट और इंस्टीट्यूट करेगी इन केस ऑफ कोई फर्दर चेंजेस होता है। अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको एग्जाम्स देना है। Furthermore, for students seeking change of examination center for exams commencing from 29 July 2020, the online facility for seeking change of examination center for students who have already submitted online application for May 2020 examination cycle will be available। मतलब आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं दोस्तों 17 जून 2020 तक का 11 AM ऑनवर्ड्स टू 20 जून 2020 तक, क्योंकि अगर आपने कुछ एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा चूज़ कर लिया है जो आपके लोकेशन से काफ़ी दूर है तो आप वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो जाए, तो आप वो चेंज कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया हुआ है चेंज करने का। फिर intermediate integrated professional courses IPC old course will be extended for one more attempt, that is November 2020 examination cycle। अब ये देखिए ये IPCC का जो ओल्ड कोर्सेज था ना ये दोस्तों, ये मे अटैम्प्ट का लास्ट अटैम्प्ट था, उसके बाद से न्यू कोर्सेज सबके लिए एप्लीकेबल होने वाला था, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया एक और अटैम्प्ट नवंबर 2020 के लिए। अब वो फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्ट आउट फैसिलिटीज़ के बारे में बताया है, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, और मैं इसकी PDF फाइल जो लिंक है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा, और आप लोग ये जो अनाउंसमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो कंक्लूजन यही है कि एग्ज़ाम्स होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग रेडी रहिए, एग्ज़ाम्स तो होने वाला है। जो ऑप्ट आउट, जिनको ये ऐसा लग रहा है कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है कोविड-19 के वजह से, या उनके दिल में एक डर है, प्लस एग्जामिनेशंस का अलग डर है, कोविड-19 का अलग डर है, तो वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये अटैम्प्ट आपके लिए काउंट नहीं होगा दोस्तों। लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये क्लियरली बोल दिया कि एक स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देगा ना तो भी ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगी इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से तो क्लियर है, जो एग्ज़ाम्स देने वाला है उसके लिए एक और अनाउंसमेंट आएगा जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को आएगा। इन केस कुछ चेंजेस हो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या तो फिर कोई भी गाइडलाइंस इशू हो या लॉकडाउन हो डिफरेंट स्टेट में, तो वो इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से, यानी वो सिचुएशन के हिसाब से अनाउंसमेंट कर देगी। तो दोस्तों होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या क्या गाइडलाइंस इशू हुआ है और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या थी, उसमें आपको क्लियर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो ख़त्म होने से पहले कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST कंप्लायंस से रिलेटेड, लेबर लॉ कंप्लायंस, पेरोल कंप्लायंस, ROC कंप्लायंसेस, इंस्टीट्यूट के कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, ICI के अनाउंसमेंट, ICSI के अनाउंसमेंट, कंपनी सेक्रेटरी के अनाउंसमेंट, फिर CMA के अनाउंसमेंट होती है, MCA के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन, इससे रिलेटेड अप टू डेट आपको वीडियोस बनाता हूँ, और टैक्सेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और ये वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो मैं फिनिश करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।